हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग अपनी एकेडमी से अपनी जॉब पर आती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी ओनर सारा सामान पैक कर रही हैं। ये पूछती है कि क्या हुआ है, क्या हम अपनी शॉप को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो बताती है कि हमारा बिजनेस ठप हो गया है और मैं इस शॉप को बंद करके अपने गाँव वापस जा रही हूँ। अब जो भी तुम्हारा काम बनता है या जो भी तुम्हारे पैसे बनते हैं इस सामान में से ले लो। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग अपने घर पे वापस आती है और इसके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स होते हैं। इतने में यहाँ पर जून और उसका फ्रेंड आ जाता है और वो इससे पूछते हैं कि तुम इतनी सारी बियर लेकर घर पे क्यों आई हो। तो सियोंग उनको बताती है कि इस बार भी मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है और इस बार भी मुझे बस चीजें ही मिली हैं, ना कि मेरी सैलरी। इतने में यहाँ पर जय भी आ जाता है और फिर ये सब लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं। जय सियोंग के बराबर में बैठ जाता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। इतने में पीछे से जून आता है और इन दोनों को साथ बैठा देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो फौरन से आता है और इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और क्योंकि फिर जय के लिए जगह नहीं बचती तो वो उठकर सामने वाली साइड पर चला जाता है। बातें करते करते ये लोग सभी बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर जून का फ्रेंड कहता है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें तुम लोगों को ड्रामा के नेम्स बताने होंगे। टाइम स्टार्ट होता है और सबसे पहले सियोंग नेम बताती है और बहुत ही फेमस ड्रामा डिसेंडेंट्स ऑफ द सन का नाम लेती है। इसके बाद जून की बारी आती है और वो पिनोकियो कहता है। अब बारी जय की आती है और जो भी वो ड्रामा के नेम बता रहा होता है उस बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। वो अपने टाइम के फेमस ड्रामास के नेम ले रहा होता है लेकिन इन सबको उन ड्रामा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये कहते हैं कि हम तो नहीं जानते। इस तरह से ये गेम हार जाता है और ये लोग सब मिलकर जबरदस्ती इसे ड्रिंक पिलाते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो पियानो बजा रही होती है। जून उसका फ्रेंड कहता है कि अब वापिस से वही वाला सीन होगा। तो जय पूछता है कि मतलब क्या चीज, ये कैसी हो जाती है ड्रिंक होने के बाद। तो ये लोग इन्हें बताते हैं कि जब भी सियोंग ड्रंक हो जाती है तो वो 3 से 4 फेसेस में नजर आती है। सबसे पहला फेस एक्टिंग क्यूट का होता है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एक्टिंग करती है जिसे देखकर मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। ये यहाँ पर बहुत ही क्यूट हरकतें कर रही होती है जिसे देखकर जय कहता है कि ये हरकतें मुझे कहीं से भी क्यूट नहीं लग रही, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो गई है। लेकिन जून इसके बराबर में बैठा होता है और इसे देखकर बहुत ही क्यूट स्माइल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट फेस आता है जिसमें सियोंग को बिला वजह गुस्सा आता है। ये हर चीज को देखकर गुस्सा कर रही होती है। हालांकि जून के फ्रेंड को भी बहुत जोर जोर से मारती है। थर्ड फेज में ये दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाती है जो कि किसी को भी समझ नहीं आती और ये बिल्कुल किसी ड्रामा के सीन की तरह एक्ट कर रही होती है। और लास्ट फेज में ये पूरी बेंच पर फैल के सो जाती है और किसी को भी जगह नहीं देती। जय कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये बेंच इसकी अपनी है। जून इसके ऊपर अपना पर डाल देता है और फिर ये लोग सब बैठकर बातें करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग यहाँ पर आराम से सो रही होती है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कोई सियोंग को गोद में उठाकर इसे इसके रूम में लेकर जाता है। इसे इसके बेड पर लिटा देता है और साथ ही इसका ग्लासेस भी उतारता है और लास्ट में इसके गाल पे किस करके यहाँ से चला जाता है। सियोंग देखने की कोशिश करती है लेकिन इसे क्लियर नजर नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जून पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। इसका फ्रेंड इससे पूछता है कि तुम्हारा ऐसा क्या खो गया है। तो ये बताता है कि मेरी वॉच नहीं मिल रही, एक्चुअली वो टूट गई थी तो मैंने सोचा कि उसे ठीक करा दूं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चली गई है। इसके साथ ही एमजे का दिखाया जाता है कि वो अपनी वैन पे बैठकर एकेडमी जा रहा होता है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि सामने से सियोंग जा रही है। ये रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है तो ये अपनी वैन का गेट खोलता है और इस आवाज देता है कि क्या तुम्हारा नाम सियोंग है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस। सियोंग कहती है कि हाँ मेरा नाम यही है, लेकिन क्या हुआ। तो वो कहता है कि जरूर तुम्हारे छोटे बहन भाई का नाम सेकंड प्लेस होगा। और ये कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। ये जोक सियोंग को बहुत ज्यादा लेम लगता है और इसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। वो पूछती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर इसे कैच करके इसकी डायरी देता है और कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि इसे फेंक दूंगा, लेकिन अब मुझे तुम नजर आ गई हो तो ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। वैन का गेट बंद होने से पहले इसे आंख मारता है और इस तरह से काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। सियोंग इसे देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। वो अपनी डायरी में ही लग जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हालांकि उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि मेरी डायरी किसी और के पास कैसे गई। इसके साथ ही हमें डैड का दिखाया जाता है कि वो अपनी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। पीछे से बूही आती है और कहती है कि क्या तुमने पीनट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे ला के रखे थे लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहे। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जीहू ने खा लिए हों। तो बूही कहती है कि वो नहीं खा सकता क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी है। ये सुनकर ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जय के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने पूछा था ना कि तुम्हें किस चीज से एलर्जी है, अब मुझे पता चल गया है, तुम्हें पीनट से एलर्जी है। जैन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे पीनट से एलर्जी है। इसके साथ ही सियोंग का दिखाया जाता है कि अपनी एकेडमी से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने जीहू खड़ा है। ये उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो।
तो जीहू कहता है कि एक्चुअली डैड की बर्थडे है तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना है, क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करोगी। ये उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और लगातार उसके लिप्स की तरफ ही देख रही होती है। इसे याद आता है कि रात में जिसने मुझे किस की थी शायद वो जीहू था, लेकिन फिर इस बात को इग्नोर करते हुए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर डैड को काम के लिए आना होता है वो वहाँ पर अपने साथ जय को भी लेकर आते हैं। इसे कहते हैं कि मेरा काम 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा तो तुम 1 घंटे बाद पार्किंग लॉट में आ जाना। जय कहता है कि लेकिन मुझे टाइम का कैसे पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि तुमने जो हाथ में घड़ी पहनी है इसे देखकर तुम्हें टाइम का पता चल जाएगा। जय कहता है लेकिन ये टूटी हुई है। डैड कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और जय ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये जगह दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और साथ ही हमें पता चलता है कि सियोंग और जीहू शॉपिंग करने के लिए यहीं पर आए हुए हैं। जय इधर उधर घूम रहा होता है कि अचानक से उसे नजर आता है कि सामने एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि अगर आप इस कॉन्टेस्ट में जीत गए तो आपको एक लेटेस्ट सेल फोन मिलेगा। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अंदर चला जाता है। सियोंग और जीहू भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही सियोंग को सेल फोन के बारे में पता चलता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फौरन से जीहू का हाथ खड़ा करती है और कहती है कि हमारी तरफ से ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगा। अब ये लोग फॉर्म फिल करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जय ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सब लोग एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जय कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे थे जिनके मैंने कपड़े खरीद लिए और अब मुझे एक नया सेलफोन चाहिए, इसलिए मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा हूँ। इसकी बात सुनकर सियोंग कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम मेरे पैसे वापस क्यों नहीं कर देते। तो इस पर जय कहता है कि हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखा करो, ज़्यादा ड्रंक मत किया करो क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम पागल हो जाती हो। सियोंग कहती है कि ऐसा भी मैंने किसी का नुकसान नहीं किया और वैसे भी सबकी ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं, क्या तुम्हारी कोई हैबिट नहीं है। जय सोचता है और फिर कहता है कि वैसे तो मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक होता हूँ मैं किसी को भी पकड़कर किस कर देता हूँ। इसकी बात सुनकर सियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि जो शख्स मुझे रात में रूम में लेकर आया था वो जीहू नहीं बल्कि जय था और उसी ने मुझे किस किया था। ये सब कुछ सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना बैग उतार कर इसे मारने लगती है। जय पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, सबके सामने मुझे इस तरह से क्यों मार रही हो। तो सियोंग कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, बल्कि गलती तो मेरी है, मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। खैर अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। नेक्स्ट बारी जीहू की होती है और ये यहाँ पर आकर डांस करता है। सब लोग इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सियोंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे डांसर हो। खैर अब लास्ट बारी जय की होती है और सियोंग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं ये कैसा डांस करेगा, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। होस्ट इसका नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम सियोंग बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। खैर फिर ये डांस करना स्टार्ट करता है। पहले तो सभी लोग इसे देख रहे होते हैं लेकिन हल्के हल्के करके सबको इसका डांस अच्छा लगने लगता है। ये ऐसा सॉन्ग गाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन वो सॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा होता है जिसे सुनकर सब लोग उछल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। सियोंग भी इसे देख रही होती है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जीहू इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सॉन्ग उसके सॉन्ग से भी ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से जय फर्स्ट प्लेस पर आता है। इसे इसका सेल फोन मिल जाता है जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फ़ौरन से सियोंग के बराबर में जाकर बैठता है और कहता है कि इसका डिस्प्ले देखो कितना अच्छा है, चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। जीहू इन दोनों को देख रहा होता है और इन्हें इतना क्लोज बैठा देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। फिर सियोंग कहती है कि जीहू तुम भी आ जाओ, हम लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं। जीहू यहाँ पर आता है और देखता है कि जय के हाथ में उसकी वॉच है। इसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। जय कहता है कि ये वॉच तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। फिर ये वॉच उतार कर देखता है तो ये वॉच वाकई में जय की होती है। जीहू कहता है बिल्कुल ऐसी ही वॉच मेरे फादर ने मुझे भी दी थी। ये सुनकर जय बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इतने में यहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो इन तीनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो बहुत गुस्से से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन्हें देखकर जय भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद ये मेरी बात कर रहे हैं। वहीं जीहू भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद डैड को पता चल गया है कि मैं डांसिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसके साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जब ये लोग सब साथ बैठे होते हैं तो जय कहता है कि मेरा रैमियन खाने का दिल चाह रहा है। जीहू कहता है कि चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन क्योंकि उसकी शर्ट सियोंग ने उड़ी होती है तो जय अपनी शर्ट इसे पहना देता है और ये रैमियन लेने के लिए चला जाता है। और वहाँ से वापसी आने के बाद जीहू सियोंग को उसके रूम में लेकर जाता है। उसे इसके बेड पर लिटाकर इसे किस करता है
क्योंकि इसने जय की जैकेट पहनी होती है तो सियोंग को लगता है कि शायद वो जय था, बल्कि वो जय नहीं बल्कि जीहू ही होता है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जीहू सियोंग को काफी ज्यादा पसंद करता है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।